रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर मल्टीप्लेट क्लच और लास्ट में थोड़ा सा पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो है बहुत सारे तरीके के होते हैं। आज अपन एक बेसिक सा मॉडल पढ़ेंगे जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपन ने कैसे किया है प्रेशर प्लेट के जरिए ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने आपको बताया था कैसे यूज कर सकते हैं अपन। तो इसके अंदर एक मॉडल बनाया गया जिसके अंदर अपन ने जो है उसी फोर्स को यूज किया है। कैसे देखते हैं अपन, जैसे यहाँ पे ये सारा जो है ये फ्लाई व्हील का हिस्सा है। ठीक है, तो ये क्या है सारा, ये फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील से क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये भी फ्लाई व्हील है और ये भी फ्लाई व्हील है, मतलब कि फ्लाई व्हील का ये हिस्सा है, काफी बड़ा फ्लाई व्हील है और ये उसकी सेंटर लाइन है फ्लाई व्हील की, मतलब कि फ्लाई व्हील इधर से होता हुआ नीचे की ओर जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये सारा फ्लाई व्हील का अपन एक हिस्सा देख रहे हैं, वन साइड ऑफ फ्लाई व्हील। अब वर्किंग कैसे करता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगा रहता है कि यहाँ पे क्या है, ये फुली सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। ठीक है, सारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक वेट है, इसको मैं लिखता हूं वेट। वेट है ये, कुछ ना कुछ बहुत मास है इसका। ठीक है, जिसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी, अब देखो ये सिंपल स्लो स्पीड पर है। ठीक है, स्लो स्पीड पर होने के कारण अगर ये बहुत ही कम घूम रहा है तो यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स लगी हुई है। ठीक है, वो स्प्रिंग फोर्स इसको दूर कर देगी। ठीक है, दूर करके इसको क्या करेगी, क्लच प्लेट से साइड में ले जाएगी, क्लच प्लेट के बाहर ले जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये स्पीड बढ़ती है इंजन की, तो ये क्या करेगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये स्प्रिंग को क्या करेगी, अपोज करेगी और ऊपर की ओर लेके जाएगी। जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ये जो इधर वाला जो पॉइंट है ये क्या करेगा, इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट, यहाँ पे क्या है, एक क्लच प्लेट यूज की हुई है मैंने इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप अलग कलर से उसको बना लेते हैं। तो ये है क्लच प्लेट। ठीक है, और यहाँ पे है ड्राइविंग मेंबर कुछ भी। ठीक है, नीचे ये है ड्राइविंग मेंबर। ठीक है, जिसको अपन ने ड्रिवन मेंबर, सॉरी ड्रिवन मेंबर बोलते हैं अपन इसको, ड्रिवन मेंबर, ड्रिवन मेंबर। ठीक है, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि जो ड्रिवन मेंबर है वो कैसे मूव करेगा, जब ये सेंट्रीफ्यूगल वेट जो है ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, जैसे ही ऊपर की ओर गया तो इसने क्या किया, यहाँ पे फोर्स किया इसको, स्प्रिंग को। स्प्रिंग जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर स्प्रिंग की फोर्स जो है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगा रहता है जैसे कि एक लीवर जैसा, जो कि कम फोर्स के ऊपर इनको आपस में दूरी बना के रखता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा फोर्स हो जाती है तो ये क्या करेगा, प्रेशर प्लेट के ऊपर फोर्स करेगा और प्रेशर प्लेट जो है वो क्या करेगी, मूव कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट। और ये सारा क्या है, स्प्रिंग मैकेनिज्म, जो इसको दूर रखने के लिए। अब जब ये स्लो मोशन में चल रहा है तो ये स्प्रिंग की फोर्स इनफ है टू इसको अंदर रखने के लिए, इसको अंदर वाली साइड को फोर्स करने के लिए इनफ है, इतनी फोर्स है कि वो इसको अंदर की साइड रख सके। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, अंदर की ओर हुआ है अभी तक, बाहर की ओर कब जाएगा, जब बहुत ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गई। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी इंजन की तो ये जो बेड्स हैं ये बाहर की ओर जाएंगे, दोनों तरफ होंगे ना, चारों तरफ होंगे उसके। ठीक है, तो चारों तरफ जो बेड्स हैं वो बाहर की ओर जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगी। ठीक है, फोर्स के कारण ये जो प्लेट्स हैं दोनों फ्रिक्शन प्लेट्स और ये फ्लाई व्हील की प्लेट, इन दोनों के बीच में ये प्लेट जो है वो फोर्स हो जाएगी, एंगेज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट जो है बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी इसकी वर्किंग है और ये बहुत अच्छी वर्किंग करता है, इसीलिए आप इसका यूज करते हैं। कम स्पीड पे अपने आप जो है क्लच जो है वो न्यूट्रल हो जाता है और हैवी स्पीड पे, हाई स्पीड पे वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको आप यूज करते हैं सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर। इट इज यूज्ड इन सेमी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म, सेमी ऑटोमेटिक व्हीकल्स या ऑटोमेटिक व्हीकल्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, सिंपल वर्किंग होती है। ठीक है, सिंपल सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, बिल्कुल जो है स्मॉल मैकेनिज्म, स्मॉल
friction very low to transmit power, ठीक है। जो अब जब ये जो वेट है वो अंदर वाली साइड है, तो जो स्प्रिंग है वो उसको बाहर वाली साइड की ओर फोर्स करता है, और प्रेशर प्लेट के ऊपर बहुत ही कम जो है फोर्स है, जिसके कारण क्या है, तो जो है वो दूर हुआ है, जिसके कारण क्या है, प्रेशर प्लेट के ऊपर फ्रिक्शन वेरी बहुत ही कम है, जिसके कारण क्या है, ड्राइविंग मेंबर को वो पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकती, ठीक है। पावर टू द ड्रिवन मेंबर तक पावर नहीं जा रही मेंबर। When speed was increased, यहां पे ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट लिख देता हूं मैं इसको रफ करके, when speed increased slowly, the centrifugal force overcome the force applied by springs on weight। वेट के ऊपर जो है, जो स्प्रिंग ने फोर्स लगा रखी है, जब स्पीड बढ़ती है तो उसको वो ओवरकम करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस स्प्रिंग की फोर्स को ओवरकम करती है, और उससे ज्यादा फोर्स लगाने पर ये क्या करती है, जो प्रेशर प्लेट है उसको फोर्स करती है टुवर्ड्स फ्लाईव्हील, एंड फोर्स द प्रेशर प्लेट टुवर्ड्स फ्लाईव्हील की ओर मूव करने के लिए फोर्स कर देती है, जिसके कारण वहां पे रखी जो वहां पे फ्रिक्शन प्लेट है, जो क्लच प्लेट है, उसके ऊपर फोर्स लगती है, और वो इन दोनों के बीच में सैंडविच हो जाती है, फिर से इन दोनों के बीच में कनेक्ट हो जाती है, और फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे क्या होता है, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन between अब प्रेशर प्लेट एंड फ्लाईव्हील, क्लच प्लेट स्टार्ट रोटेटिंग with it, इसके साथ क्लच प्लेट भी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अब कैसे वर्किंग हुई, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लो थी, तो स्प्रिंग ने इसको दूर धकेला हुआ था, जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हुई तो स्प्रिंग फोर्स हो गया इसकी तरफ फ्लाईव्हील की ओर, जिसके कारण उसने क्या किया, प्रेशर प्लेट के ऊपर फोर्स डाल दी, और प्रेशर प्लेट ने जाके क्लच प्लेट को बीच में सैंडविच कर दिया, फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में जो क्लच प्लेट है वो बीच में दब गई, जिसके कारण फ्रिक्शन के कारण दोनों के अंदर पावर ट्रांसमिट होनी स्टार्ट हो गई, तो ड्राइविंग मेंबर जो है वो भी रोटेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये है कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, सिंपल सेंट्रीफ्यूगल क्लच। दूसरा आता है इसके अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच कौन सा होता है, जिसके अंदर कुछ हिस्सा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वर्क करता है, और कुछ चीजें जो है वो आप मैनुअली हैंडल करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके की फोर्सेस जब आप यूज करें तो उसको बोलते हैं सेमी सेंट्रीफ्यूगल। आधी फोर्स का यूज करें आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, आधा यूज करें आप सेमी सेंट्रीफ्यूगल, मतलब क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स, सेमी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर क्या अरेंजमेंट होती है, इसके अंदर एक रिलीजिंग लीवर होता है, सारी चीजें होती है एडजस्टिंग, और क्या होता है, एक जो है वेट का भी यूज किया जाता है, मतलब कि दोनों चीजों का यूज किया जा रहा है इसके अंदर सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के अंदर, ठीक है। मतलब कि स्प्रिंग फोर्स और सारी
सारे मैकेनिज्म्स को मिला के ये बनता है, ठीक है। ये सिमिलर है सेंट्रीफ्यूगल क्लच की तरह। डिफरेंस क्या है, जो जो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका क्या है, बहुत ही लो फोर्स है उसकी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत लो है और बाकी जो काम है वो क्या करता है, वो स्प्रिंग्स करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग से बाकी काम किया जाता है। द क्लच इज सिमिलर टू द सेंट्रीफ्यूगल क्लच विद ओनली डिफरेंस दैट लाइट क्लच विद ओनली जो क्लच प्रेशर स्प्रिंग्स एक्सर्टिंग लो प्रेशर एट आइडल स्पीड, ठीक है। जो स्प्रिंग्स हैं आइडल स्पीड के ऊपर वो अपने आप फोर्स को कम कर देते हैं, वो फोर्स को लो कर देते हैं, ठीक है। आइडल स्पीड के ऊपर जो प्रेशर प्लेट के ऊपर है फोर्स बहुत कम लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो वो क्या करता जाता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका काम है वो उस फोर्स को, जो स्प्रिंग फोर्स है उसको इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर इतना सा फर्क है, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसका डायग्राम भी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज आप एक नेक्स्ट क्लच पढ़ते हैं जो है कोण क्लच। क्वेश्चन आता है कोण क्लच के बारे में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल सेमी सेंट्रीफ्यूगल के अंदर मैंने आपको बताया डिफरेंस क्या है। इसके अंदर जो स्प्रिंग फोर्स है उसको कम या ज्यादा किया जाता है और माइनर चेंजेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लीवर को अप्लाई और डिस्कनेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट आ गया कोण क्लच। कोण क्लच क्या होता है, कोण क्लच अपना सेंट्रीफ्यूगल जो सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच है उसकी डायग्राम भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज आप कोण क्लच के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, किसी एंगल पर जो है जो प्रेशर प्लेट है वो भी एंगल पर फोर्स लगाती है, फ्लाईव्हील के ऊपर भी एंगल के ऊपर जो है गैप होता है, एंगल के अंदर जो है दूसरी प्लेट फिट होती है, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे कोण होता है, एंगल होता है, कोण क्लच, ठीक है। कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है फ्लाईव्हील के अंदर, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं होती प्लेट। इससे क्या होता है, इससे फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का काम होता है, ठीक है। फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है, सिंपल से इसके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा मिल सकती है आपको, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है, ठीक है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। ये तो है फ्लाईव्हील। ऐसी कुछ शेप होती है फ्लाईव्हील की, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या कनेक्ट होता है इसके अंदर, यहाँ पे होती है क्लच प्लेट, ठीक है। क्लच प्लेट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो होती है ये थोड़ी सी एक स्टेशनरी कोण होता है, इसके अंदर दो तीन चीजें होती है। जो फ्लाईव्हील होता है, रोटेटिंग कोर जो होती है वो अलग मटेरियल की होती है और ये जो बना रहता है। अब यहाँ पे एक फिक्स्ड कोण मटेरियल होता है, यहाँ पे कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है, ये फिक्स होता है, ठीक है। इसके साथ जो है रोटेशन होती है उसकी, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ड्रिवन मेंबर जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है। ये आ गई आपकी क्लच प्लेट, बोल सकते हो आप इसको, ड्रिवन मेंबर। और यहाँ पे फ्रिक्शन के लिए क्या लगा रहता है, फ्रिक्शन प्लेट्स, ठीक है। ये आ गई फ्रिक्शन प्लेट्स, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों तरफ फ्रिक्शन प्लेट्स लगी रहती हैं। और यहाँ पे आता है इनपुट ड्राइव, जो कि कुछ इनपुट के लिए है और वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, ठीक है। कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है उसकी, जैसे ऐसी शेप होती है।
ऐसी अरेंजमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये जो है रोटेट कर रहा है, ये ड्राइविंग मेंबर है, इनपुट मेंबर है, ड्राइविंग मेंबर, ये ड्राइविंग मेंबर जो है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यू। तो ये क्या करता है, ये फोर्स करता है इसके साथ, ठीक है। ये जो है बाहर वाला हिस्सा ये रोटेट कर रहा है कंटिन्यू, ठीक है। अगर ये वैसे स्टेबल है, इसका कोई वर्क नहीं है, ये जस्ट इसको फोर्स को उसके साथ क्या करने के लिए कि एक जगह पे फोर्स स्टेबल रहे, ये इसके साथ रोटेट करता है, लेकिन ये वैसे फिक्स्ड है, ये कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी कोण इसको बोलते हैं। ये क्या है, ये बस इसके साथ रोटेट करेगा जब इसको फोर्स मिलेगी, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी कोण, स्टेशनरी कोण बोल सकते हो इसको, ठीक है। और ये है ड्रिवन मेंबर, यहां से शाफ्ट जाएगी जो कि ड्राइव आगे जाके अपने को यूज आएगी, ठीक है। तो ये है ड्रिवन मेंबर, ठीक है। अब इसके अंदर वर्किंग कैसे हुई, ये जो शाफ्ट, ये जो ड्राइविंग मेंबर था उसने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ तक ये जो है ये एक मेंबर है, और यहाँ पे इसके अंदर ये दूसरा मेंबर है, ये वाला जिसके ऊपर मैं रेड कलर से इसको क्या कर रहा हूँ, सेक्शनिंग कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये दूसरा मेंबर है। ये मेंबर जो है ये बाहर वाले मेंबर के साथ फोर्स करेगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन प्लेट्स लगी हुई हैं इसके ऊपर भी, उन फ्रिक्शन प्लेट्स के कारण जब ये बाहर से इस तरफ को फोर्स आएगी तो ये इसको क्या करेगी, रोटेट करवा देगी, ठीक है, ये वाले मेंबर को। और ये मेंबर जो है पीछे की ओर आएगा, क्योंकि उधर से फोर्स लग रही है तो थोड़ा सा पीछे की ओर हटने की कोशिश करेगा, तो ये स्टेशनरी मेंबर उसको स्टेबल करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। जिसके कारण अब फोर्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट सप्लाई होनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। मतलब कि अगर आप किसी चीज को देखो, साथ में ये मार्कर है, ये नीचे की ओर जा रहा है अभी, ठीक है। फोर्स अगर मैं इसके ऊपर ना लगाऊं तो मैंने क्या किया हुआ है, इसको दोनों तरफ से फोर्स किया हुआ है, तब जाके ये रुका है। अगर एक तरफ से फोर्स करता तो रुकना ही नहीं था। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टेशनरी चीज रखनी पड़ेगी, उसके साथ मेरी क्या आएगी, क्लच प्लेट आएगी, और उसके बाद मैंने जिस फोर्स को ट्रांसफर करना है वो आएगी। अब ये जो फोर्स है ये इसको घुमाने की कोशिश कर रही है, और ये जो है इसके साथ स्टेशनरी मेंबर जो है वो इसको अपोज कर रहा है, जिसके कारण दोनों के अंदर सैंडविच होकर दोनों के अंदर फोर्स जो है बीच में आके दोनों के जो प्रेशर प्लेट है, जो आपकी ये ड्राइविंग मेंबर है, ये दोनों के अंदर आने के बाद क्या करेगा, फोर्स को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो एंगल कितना रहता है यहाँ पे, ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये जो है इसको अपन कह सकते हैं टोटल थीटा, अगर मैं इसको मानूं, ठीक है, टोटल एंगल को थीटा माने तो इस एंगल को मैं कह सकता हूं थीटा बाई 2, एंगल का हाफ, ठीक है। जो एंगल आया है टोटल एंगल अगर अपन कैलकुलेट करें तो उसको अगर अपन थीटा नाम दे तो इसको अपन जो एंगल इसका फ्रिक्शन प्लेट्स का है उसको कह सकते हैं थीटा बाई 2। ऐसे अपन इसके एंगल्स भी निकाल सकते हैं। और जो फ्रिक्शन प्लेट होती है जो मूव कर सकती है, ठीक है, एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के टाइम आगे पीछे थोड़ी सी मूवमेंट इसकी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ दो कोन्स हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ, दोनों और कोन्स हैं, और वो कोन्स जो है वही फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। एक अंदर वाला कोन तो इसका हो गया इंटरनल कोन, ठीक है, ये वाला, और एक्सटर्नल कोन ये स्टेशनरी कोन हो गया, ठीक है। और बीच में आकर आपका आ गया जो है ड्राइविंग मेंबर, ठीक है। इट consists of two cones. It consists of two cones. कौन कौन से कोन्स होते हैं, एक तो इंटरनल कोन्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोन। इंटरनल कोन होता है, एक्सटर्नल कोन होता है, दोनों के अंदर जो है इंटरनल कोन और एक्सटर्नल कोन के अंदर जो है आपकी प्रेशर प्लेट जो है वो वर्क करती है, ठीक है। और दोनों के अंदर क्या रहता है, इंटरनल कोन के अंदर वाली साइड, सॉरी इंटरनल कोन के बाहर वाली साइड और एक्सटर्नल कोन के अंदर वाली साइड फ्रिक्शनल मटेरियल लगा रहता है, फ्रिक्शनल मटेरियल अटैच्ड on both external cone and
इसके अंदर और इंटरनल कोन ये वाला, दोनों के ऊपर क्या है जो है फ्रिक्शनल मटेरियल अटैच किया जाता है। इसके बाहर वाली साइड फ्रिक्शनल मटेरियल, इसके अंदर वाली साइड, ठीक है। ऐसे अपन फ्रिक्शनल मटेरियल जो है वो इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ लगा रहता है। उसके बाद क्या है, एक जो है दोनों के बीच में टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए जो है बीच में क्या रहता है, एक जो है आपकी ये ड्राइविंग मेंबर लगा रहता है इसके अंदर, जो कि क्या है इसको फोर्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो ड्राइविंग शाफ्ट के साथ अटैच रहता है ए ड्राइविंग मेंबर is rotates in between the cones with the help of friction, friction के कारण, ऑफ फ्रिक्शन के कम या ज्यादा होने के कारण क्या करता है वो रोटेट करता है, ठीक है। तो ये कोन क्लच है, सिंपल सी वर्किंग है इसकी। और यहाँ पे क्या बनाया अपन ने, इसका डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये आप लोग देख लेना कोन क्लच के बारे में, कोन क्लच की वर्किंग देख लेना, ठीक है। और इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम हर क्वेश्चन का ऑटोमोबाइल के अंदर डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से ही वर्किंग जो है सारी चीजें क्लियर होंगी, तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है उसका डायग्राम फिर से कर लेंगे, और लास्ट आपको पढ़ेंगे हाइड्रोलिक क्लच के बारे में, ठीक है। इतना आप इसके अंदर क्लच के बारे में वर्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे जो भी पावर ट्रांसमिशन के सिस्टम है लाइक गियर बॉक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।